आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अनुभव की जिसे शब्दों में पाना आसान नहीं, पर महसूस करना हर हृदय की सबसे गहरी प्यास है। वो अनुभव जो न सिर्फ मन को शांत करता है बल्कि आत्मा को उसकी असली पहचान से मिला देता है। हाँ, आज हम बात करेंगे ईश्वर के अनुभव की। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप अकेले बैठते हैं तो भीतर कितनी आवाज़ें गूंजती हैं? कभी बीते हुए कल की यादें आती हैं, कभी आने वाले कल की चिंताएं मन को घेर लेती हैं, और कभी अचानक ये प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ? ये जीवन किसके अधीन चल रहा है? यही प्रश्न जीवन की सबसे बड़ी यात्रा का आरंभ है। यही प्रश्न हमें भीतर की ओर ले जाता है, और भीतर जाने का सबसे सुंदर द्वार है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है भीतर उठने वाली हर लहर, हर हलचल, हर विचार को बस देखना, न दबाना, न पकड़ना, न उससे लड़ना। जैसे आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, पर आकाश पर उनका कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ही मन में विचार आते हैं और मिट जाते हैं। साक्षी भाव में हम खुद को आकाश की तरह पहचानते हैं, न बदलने वाले न बंधने वाले। हम केवल दृष्टा बन जाते हैं। जब यह दृष्टा भाव गहराने लगता है तो मन का शोर धीमा हो जाता है, विचारों की भीड़ जैसे रुक सी जाती है, और उसी मौन में पहली बार भीतर एक हल्की सी शांति उतरती है। यह शांति बाहर की नहीं होती, यह किसी कारण से नहीं आती। यह शांति हमारी आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है, और यही शांति ईश्वर का पहला स्पर्श है। रात को जब आप तारों भरे आसमान को देखते हैं तो लगता है जैसे कोई अनंत शांति आपको घेर रही है। वैसा ही मौन जब भीतर उतरता है तो एक अदृश्य उपस्थिति हर सांस में महसूस होती है। वह उपस्थिति कोई और नहीं, वही परमात्मा है। ईश्वर बाहर कहीं नहीं है। ईश्वर तो वही चेतना है जो आपको देख रही है, जो अभी सुन रही है, जो हर क्षण जीवित है। इस अनुभूति को समझाने के लिए अक्सर नदी और सागर का उदाहरण दिया जाता है। नदी का अस्तित्व तब तक है जब तक वह अलग है, लेकिन जैसे ही वह सागर में मिलती है उसका अलग नाम, उसका अहंकार सब मिट जाता है। अब वह नदी नहीं रही, अब वह स्वयं सागर बन गई। वैसे ही आत्मा जब साक्षी भाव में उतरती है तो मैं और ईश्वर का भेद मिट जाता है। तब यह अनुभव होता है कि मैं वही हूँ जो अनंत है, मैं वही हूँ जो चेतना है। धीरे धीरे यह अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि हर वस्तु में, हर प्राणी में, हर धड़कन में वही चेतना नजर आने लगती है। फूल में भी वही है, पत्थर में भी वही है, आकाश में भी वही है, हृदय की धड़कन में भी वही है। यह अनुभव अद्वैत का है, जहां न मैं हूं न तू हूं, केवल एक ही ऊर्जा है, एक ही आनंदमय अस्तित्व है। यही अवस्था ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव कहलाती है। और जब यह अनुभव गहराता है तो भीतर से एक अजीब सी करुणा उठती है। तब प्रेम केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर किसी तक फैल जाता है। उस समय यह फर्क नहीं रह जाता कि सामने मित्र है या शत्रु, इंसान है या पशु, पेड़ है या पत्थर, सब में वही एक चेतना दिखाई देती है। और यह प्रेम किसी कारण पर आधारित नहीं होता, यह प्रेम बिना शर्त का होता है। यही प्रेम ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। साक्षी भाव का सबसे बड़ा चमत्कार है अहंकार का विलय। जब हम बार बार देखते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और मिट जाती हैं, तो धीरे धीरे हमें यह एहसास होता है कि जो बदलता है वह मैं नहीं हूं, और जो मैं नहीं हूं उसे पकड़कर रखने की क्या आवश्यकता। यहीं से मैं और मेरा का भाव टूटने लगता है। जैसे ही यह टूटता है वैसे ही भीतर ईश्वर की झलक और प्रकट हो जाती है। और जब यह गहराई आती है तब मृत्यु का भय तक मिट जाता है। आत्मा अनुभव करती है कि मैं कभी पैदा नहीं हुआ, मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं तो शाश्वत चेतना हूं। यह अनुभूति इतनी गहरी होती है कि जीवन का हर क्षण आनंद से भर उठता है। हर सांस ईश्वर की उपस्थिति का साक्षात अनुभव बन जाती है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह अनुभव केवल ध्यान में होता है? रोजमर्रा के जीवन में क्या यह संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। साक्षी भाव का अभ्यास केवल आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है, इसे तो हर क्षण जिया जा सकता है। जब क्रोध उठे बस उसे देखो, जब मोह आए बस देखो, जब ईर्ष्या आए तब भी देखो, और जब प्रेम उमड़े तब भी देखो। साक्षी भाव का अर्थ है कुछ भी दबाना नहीं, कुछ भी पकड़ना नहीं, बस देखना। धीरे धीरे यह अभ्यास गहराता है और फिर जीवन बदलने लगता है। आप महसूस करते हैं कि बाहर चाहे तूफान उठे, भीतर शांति बनी रहती है।
जीवन का संघर्ष कम हो जाता है। परिस्थितियां आपको पहले की तरह हिला नहीं पाती, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप वही साक्षी हैं, वही ईश्वर हैं। जब यह अवस्था आती है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर क्षण दिव्यता का अनुभव होता है, हर सांस में आनंद घुला होता है, हर घटना ईश्वर की योजना लगती है। तब शिकायतें मिट जाती हैं, तुलना मिट जाती है और भीतर से केवल कृतज्ञता बहती है। यही कृतज्ञता ईश्वर के अनुभव का सबसे सुंदर फल है। इसीलिए साक्षी भाव कोई साधारण ध्यान की तकनीक नहीं है, यह तो आत्मा का द्वार है। इसके पार हमें मिलता है ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव। जब विचारों का शोर थमता है, जब अहंकार गिरता है, जब प्रेम बिना शर्त बहता है, तब भीतर प्रकट होता है वही अनंत, अचल, आनंदमय ईश्वर। तो हर दिन थोड़ा समय निकालिए, चुपचाप बैठिए, अपने विचारों को देखिए, अपने मन की हलचल को देखिए और धीरे धीरे भीतर उतर जाइए। आपको अनुभव होगा कि जो साक्षी है वही ईश्वर है और वही आपका सच्चा स्वरूप है। इस ज्ञान को सिर्फ सुनिए मत, अपने जीवन में उतार कर देखिए। बदलाव अपने आप आपके सामने खड़ा होगा। यह बदलाव बाहरी परिस्थितियों का नहीं होगा, बल्कि आपके भीतर का होगा। जब मन शांत होता है, जब विचार धीरे धीरे मौन में ढलते हैं, तब भीतर एक अनोखी शक्ति जागती है। वही शक्ति हमें यह अनुभव कराती है कि हम केवल शरीर या मन नहीं हैं, हम उस अनंत चैतन्य के अंश हैं जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का अनुभव कोई दूर की बात नहीं है, न ही किसी मंदिर या तीर्थ तक सीमित है। वह तो अभी इसी क्षण आपके भीतर है। जिस तरह गंगा हिमालय से निकलकर अंत में समुद्र से मिल जाती है, उसी तरह आत्मा की अंतिम प्यास है परमात्मा से मिलन। यह मिलन शब्दों से नहीं, तर्क से नहीं, बल्कि साक्षी भाव और प्रेम की गहराई से होता है। और याद रखिए, यह अनुभव किसी किताब से नहीं, किसी और के बताए रास्ते से नहीं, बल्कि आपके भीतर की यात्रा से आएगा। एक बार आपने कदम बढ़ा दिए तो यह यात्रा आपको उसी अनंत ज्योति तक ले जाएगी जहां सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जब मन एकदम शांत हो जाता है, जब विचारों का शोर थम जाता है, तब भीतर से एक ऐसी रोशनी फूटती है जो न आंखों से देखी जा सकती है और न कानों से सुनी। यह अनुभव शून्यता नहीं, बल्कि पूर्णता है। यह ऐसा है मानो पूरी सृष्टि आपके भीतर समा गई हो। ईश्वर का अनुभव शब्दों से परे है। वहां न कोई प्रश्न बचता है और न कोई खोज, केवल एक सजीव उत्तर, मैं हूं और यह संपूर्ण अस्तित्व मुझसे अलग नहीं। यदि आपको ये बातें सुनकर भी भीतर हलचल महसूस हुई है, यदि कभी ध्यान के क्षण में आपको शांति की एक छोटी सी झलक मिली हो, तो विश्वास कीजिए, यही शुरुआत है ईश्वर अनुभव की। इसीलिए आज ही निश्चय करें कि आप केवल सुनेंगे ही नहीं, बल्कि इसे जीकर भी देखेंगे। हर दिन कुछ मिनट साक्षी भाव में बैठकर मन को शांत करने की साधना करेंगे। और यदि आप इस यात्रा को सचमुच जारी रखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो में हम मिलकर इस रहस्य को और गहराई से समझेंगे, ताकि आपका हर दिन केवल जीना न रहे, बल्कि ईश्वर का अनुभव बन जाए। याद रखिए, ईश्वर को पाने की यात्रा बाहर नहीं, भीतर जाती है, और वह यात्रा अभी इसी क्षण से शुरू हो सकती है।